बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं जाजेब भाई हमारे साथ है द इंजीनियर से। और यहाँ पर ये कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे, मल्टीमीटर की वर्किंग के बारे में बताएंगे। तो ये अपना नज़रिया उस मीटर्स पर डालेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो जाजेब भाई, पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हो हमारे चैनल पर, बल्कि आपका ही चैनल है। थैंक यू वेरी मच सिकंदर भाई, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हो रही है एक बड़े यूट्यूबर के चैनल पे बैठ के कोलैब वीडियो बनाने का। तो हमारी और भी कोलैब वीडियो आपके सामने आएंगी, आती रहेंगी, कुछ आपने देख ली होंगी। ये भी कोलैब वीडियो है हमारी। तो बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल पे यहाँ बैठ के कुछ बातें करने का। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे इलेक्ट्रिकल के दोस्त हैं, उनके साथ टेस्ट इक्विपमेंट के बारे में। ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि तमाम बिजली का काम करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले यूज़ करते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मीटर्स एक मीटर के अंदर जमा किए हुए होते हैं। यहाँ पे इसकी सिलेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। इसको सिलेक्शन नॉब कहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ मीटर्स इसके अंदर। और यहाँ डायल के ऊपर मुख्तलिफ रीडिंग आपको दी गई हैं। जिस तरह की आप सिलेक्शन यहाँ से करेंगे उसी हिसाब की रीडिंग आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नीडल इसमें जाती है आगे, पॉइंटर, और वो दिखाता है कि क्या आपकी रीडिंग है। तो इसको मामूली ना समझिए। ये टेस्ट इक्विपमेंट गो के आपको लगेगा कि एनालॉग की दुनिया नहीं रही, तो ऐसी बात नहीं है। ये अभी भी बहुत ही करामत इंस्ट्रूमेंट है। और वर्कशॉप में ये डिजिटल मीटर्स के साथ साथ एनालॉग मीटर भी होना चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमालात हैं। जहाँ डिजिटल के मीटर काम नहीं दे सकता वहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो ये मीटर आपके पास होना चाहिए। उसूली तौर पे जितना अच्छा आप ले सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कोई गुजारे का भी आपके पास हो तो भी बेहतर है। तो इसको ज़रूर अपने पास रखिए और आपके पास ये होना चाहिए कि जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। ये हुआ एनालॉग मल्टीमीटर। जाजिब भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट को इसकी ज़ीरो एरर के बारे में बताएं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको ज़ीरो एरर का पता नहीं होता है कि ज़ीरो एरर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ज़ीरो एरर इसमें दो किस्म के होते हैं। एक ये पॉइंटर जो कि ज़ीरो की तरफ जाता है, ज़ीरो के ऊपर होता है। जैसे इस वक्त इसको कोई पावर नहीं दी गई, कोई सिलसिला नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहा है, तो एक ये ज़ीरो के ऊपर पॉइंटर, इसको सेट करना। वो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको एडजस्ट करने से इसका ज़ीरो एरर आप दुरुस्त कर सकते हैं। इसकी सुई को ज़ीरो कर सकते हैं या मैक्सिमम ओम रीडिंग के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ओम रीडिंग यहाँ पे होती है और 0 वोल्ट यहाँ पे होता है, या मिली एम्पेयर या एम्पेयर्स यहाँ पे 0 होते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा होता है ओहम रीडिंग, ओहम की रेंज की सेटिंग। वो तब होती है जब आप यहाँ पे प्रॉप्स लगा लें और उसके बाद उनको शॉर्ट करें आपस में। तो यहाँ पे ये जो 0 ओहम के ऊपर सुई आती है यहाँ पे, तो वो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त ये मीटर को ज़ीरो करना ज़रूरी होता है कि ओहम रेंज के ऊपर, ये इसकी मुख्तलिफ ओहम रेंज हैं, कोई 4-5 रेंज आपके मीटर पे अवेलेबल होती हैं, कुछ पे 2 होती हैं। तो उनको ज़ीरो करना ज़रूरी होता है। वो यहाँ एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है ये वाला, इसको सेट करके इसको दाएं बाएं घुमा के आप इसकी ज़ीरो को सेट कर सकते हैं। ये सही रीडिंग लेने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको ज़ीरो सेट करें। बहुत सारे नए स्टूडेंट जो होते हैं उसको ज़ीरो एरर का पता नहीं होते। ज़्यादा लोग डिजिटल मीटर्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर बात कीजिए एनालॉग के बारे में या ओहम टेस्टिंग के बारे में, या जब भी अगर किसी 3 फेज मोटर को, सिंगल फेज मोटर को, या किसी भी इंडक्शन मोटर को अगर आप टेस्ट करते हो, तो अगर आपके पास एक ऐसा मीटर होगा तो वो आपके लिए कारामत साबित हो सकता है। अगर आप इसको बमुकाबला करेंगे एक डिजिटल मल्टीमीटर के साथ, तो अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो इसकी रीडिंग तक पहुंच जाएगा। अगर बुरी क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी है, तो उसकी रीडिंग तक ये पहुंच नहीं सकता है। तो ऑलवेज मैं एक एनालॉग मीटर यूज़ करता हूँ ओहम टेस्टिंग के लिए, और आपको भी सजेस्ट करता हूँ। जी, ये बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बहुत काम की चीज़ है और इससे काम लीजिए। सबको हम सजेस्ट करते हैं, मैं ख़ुद भी इससे काम लेता हूँ, सिकंदर भाई भी यूज़ करते हैं। तो ये हर एक बंदे के पास जो इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है उसके पास ये होना चाहिए। बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए और जितना अच्छा ले सकते हैं उतना बेहतर है। एक गुजारे वाला भी चलेगा आपके पास, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजिटल मल्टीमीटर। ये तो आप सब लोग जानते होंगे डिजिटल मल्टीमीटर को, क्योंकि आजकल ये बहुत आम है और तकरीबन सभी के पास होते हैं। तो इसमें एक यहाँ पे डिस्प्ले होता है, एक सिलेक्शन, वो भी मल्टीमीटर की तरह ही है, बिल्कुल मल्टीमीटर है। तो इसमें बहुत सारे मीटर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और एक यहाँ पे सिलेक्शन नॉब होती है जिसके ज़रिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि एनालॉग में होती है। लेकिन इसमें ज़ीरो एडजस्टमेंट नहीं होती क्योंकि ऑटोमेटिक ज़ीरो एडजस्टेड होता है। तो जब आप इसको सेट ऑन करते हैं तो ये किसी रेंज पे लेके जाते हैं तो वहाँ खुद ब खुद ये अपने आप को ज़ीरो कर लेता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक इसका सबसे बड़ा मसला जो एनालॉग के मुकाबले में है वो ये है कि ये स्लो है।
तो ये स्लो चलता है, इसकी रीडिंग स्लो होती है। इसमें होल्डिंग का एक फंक्शन होता है कि इनपुट जब आती है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है, फिर डिस्प्ले पे दिखाता है। तो ये तकरीबन सब मीटर इसके स्लो चलते हैं। ये स्लो होना जो है ये कभी कभी बहुत नुकसानदेह होता है। आप बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेशन इसकी आती हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छा होता है। जब आप स्पेशली वोल्टेज कहीं टेस्ट कर रहे हो तो ये डिजिटल मीटर आपको बहुत जल्दी रीडिंग देता है, एक्यूरेसी के साथ रीडिंग देता है। इसकी रीड आउट आसान होती है क्योंकि डिस्प्ले होता है, यहाँ पे एलसीडी लगा हुआ है, तो एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले लेना आसान होता है। इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत अच्छे मीटर्स भी हैं और बहुत थर्ड क्लास मीटर भी हैं। तो आप कोई एवरेज सा मीटर लीजिए या बहुत अच्छा लीजिए, ये आपके लिए सजेशन है। फ्लूक वगैरह के मीटर बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा कुछ और भी कंपनियों के मीटर्स हैं जो कि बहुत बेहतर हैं। तो वो कोई भी आपको अच्छे मीटर मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा। आप उसको बाई कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, अपने काम में लाइए। तो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि किसी भी अच्छी मीटर का कंपनी का मीटर, और स्पेशली जो ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है जिसकी नॉब के ऊपर सिर्फ आपको चंद निशान नज़र आते हैं, वो बहुत बेहतर होते हैं। और जैसे ये कि ऑटोमेटिक नहीं है तो इसकी तरह के भी मीटर चलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपके लिए एक बहुत बेहतर चीज़ साबित होगी। इस वक्त यूनिटी के मीटर भी बेहतर हैं, फ्लूक सबसे बेहतर है, और इसके अलावा कुछ और भी आपको अच्छे ब्रांड मिलेंगे दुनिया में, तो वो उनसे फ़ायदा उठाइए। स्नैप ऑन के मीटर अच्छे हैं, उनसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आपको प्रोफेशनल चीज़ें लेने पड़ेगी। अब वो थोड़ा जानजेब भाई क्लैंप मीटर के बारे में आपको बताता चले। अभी ये तो डिजिटल है, एनालॉग मेरे साथ मौजूद नहीं है अभी। क्लैंप मीटर जैसा कि आप देख सकते हैं, आप नाम से ज़ाहिर है कि इसके ऊपर एक क्लैंप होता है। ये क्लैंप है, तो ये स्पेशली बनाया गया है करंट टेस्टिंग करने के लिए। कि जैसे अगर आपके पास कोई केबल है, इस तरह की केबल है, जैसे आप मेरी उंगली को केबल समझें और आप इस तरह से उसको होल्ड कर लें, तो इसमें से गुजरने वाली करंट जो है उसको मेजर करके इस डिस्प्ले पे दिखा देगा। ये क्लैंप मीटर का काम है, और इसमें एक वायर आपने होल्ड करनी है, दो नहीं। कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि दो वायर्स डबल चल रही होती हैं और वो इस तरह से करंट लेने की कोशिश करते हैं, इसमें ज़ीरो रिजल्ट मिलता है। तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। आपने एक वायर का करंट एक वक्त में चेक करना है। बाकी आप इससे 3 फेज़ का भी काम कर सकते हैं, सिंगल फेज़ का भी काम कर सकते हैं। ये देखिए बहुत टाइनी सी स्मॉल सी चीज़ है। और इसमें 2 किस्म के आते हैं। एक क्लैंप जो होता है वो सिर्फ AC का होता है, जैसे कि ये है, और एक क्लैंप ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सल AC DC दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो आपके लिए AC DC दोनों वाला बेहतर रहेगा। कहीं कहीं अक्सर हम DC का भी काम करते हैं, स्पेशली ऑटोमोटिव की फील्ड में, गाड़ियों की फील्ड में हमें DC से वास्ता पड़ता है, या आजकल जैसे सोलर पैनल्स हैं या बैटरियां हैं हर घर में मौजूद होती हैं, तो वहाँ काम करने के लिए आपको DC मीटर चाहिए होता है। तो आप ऐसा मीटर लीजिए जो यूनिवर्सल हो, जिसमें AC DC दोनों हो, वो आपके काम आ सकता है। ये भी इवन आपके काम आएगा अगर आप सिर्फ AC का काम कर रहे हो। तो इस तरह का जो मीटर होता है वो नॉर्मली AC होता है, जिसके जॉ सीधे होते हैं और दरम्यान में कट लगा होता है, वो नॉर्मली DC के होते हैं, लेकिन वो DC का यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है, मेंशन्ड होता है। तो वो आप DC वाला लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट में यूनिटी जो है वो अच्छे मीटर दे रहा है और अच्छे क्लैंप मीटर दे रहा है, लेकिन और वो सस्ते भी हैं साथ ही साथ में, लेकिन बेस्ट क्वालिटी के वो बिल्कुल नहीं है। बेस्ट क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आपको फ्लूक की तरफ जाना पड़ेगा, और फ्लूक ही सबसे बेस्ट क्वालिटी का मीटर कहलाएगा। इससे भी बेहतर आपको मिल सकेंगे शायद, लेकिन फ्लूक इस वक्त रीजनेबल और अच्छी प्राइस में और कंपिटिटिवली एक अच्छा मीटर आपको देता है। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। क्लैंप मीटर याद रखिए हर जगह इस्तेमाल होता है और आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और कुछ लोग इसको मल्टीमीटर भी कहते हैं। सॉरी टू से, ये मल्टीमीटर बिल्कुल नहीं है, ये क्लैंप मीटर ही है, क्योंकि इसका मल्टीमीटर जो होता है वो बहुत बेकार सा, स्लगिश सा और स्लो रीडिंग देने वाला वो चीज़ है। मजबूरी के वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई प्रॉपर चीज़ वो नहीं है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट के लिए इस्तेमाल कीजिए, और ये इसके दूसरे रेंजेस अगर मजबूरी हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसका कोई प्रोफेशनल बंदा इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो आपको दोनों ही रखने पड़ेंगे, मल्टीमीटर भी रखना पड़ेगा अलग से और ये भी रखना पड़ेगा। एक बात मैं और कह लेता हूँ कि आपको ऑसिलोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त डिजिटल ऑसिलोस्कोप जो है, डिजिटल स्टोरेज स्कोप, वो आपको काम देंगे। वो आप ज़रूर लीजिए अपने लिए, अच्छे से अच्छा ऑसिलोस्कोप लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में ऑसिलोस्कोप की बहुत अहमियत है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑसिलोस्कोप का वक्त ख़त्म हो चुका, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑसिलोस्कोप अगर आप ऑटोमोटिव की फील्ड में जाएं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाएं, अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाएं, कहीं पे भी ऑसिलोस्कोप एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, हर जगह इस्तेमाल होता है। ऑसिलोस्कोप इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ऑसिलोस्कोप भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, और आप लोग इसको इस्तेमाल में लाइए, उससे काम लीजिए, फ़ायदा लीजिए। बेशक एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है, एक महंगा इक्विपमेंट है, लेकिन वो बहुत ही काम की चीज़ है। अजीब भाई, एक चीज़ तो है जो हम व्यूअर्स को ज़रूर दिखाना चाहते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि वीडियो में वो ज़रूर होना चाहिए। तो मैडम पहले मैं थोड़ा उठा लेता हूँ उस चीज़ को, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू देंगे और कुछ नहीं।
मेरे ख्याल से आज तक आपने किसी भी चैनल पर ये बला नहीं देखी होगी। इसको क्या कहते हैं जानते भाई, थोड़ा बताओ। ये बहुत ही अहम तरीन टेस्ट इक्विपमेंट है और ये अर्थ टेस्टर है। अर्थ टेस्टर का मेरा ख्याल नहीं है कि किसी ने हमारे मुल्क में तो कम से कम बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन गौरव में शायद किसी ने इसका रिव्यू दिया हो या किसी ने इसके ऊपर टेस्टिंग की हो। हम यहाँ टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इसका रिव्यू जरूर एक देंगे। शॉर्ट सा रिव्यू देंगे, आप लोगों को दिखा दे तो ये कौन सी बला है। इंशाल्लाह आगे जाके इस पर कोई प्रैक्टिकल होगा, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा एक अच्छे कैमरामैन का होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें दरकार होगी जो हम लेकर आएंगे, तभी ये मुमकिन होगा। तो ये दिखा दो जाजेब भाई लोगों को। ये है काफ़ी हैवी सा अर्थ टेस्टर, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। एक्चुअली अर्थ की एक रेजिस्टेंस होती है जो ज़मीन के ऊपर के अंदर हम अर्थ लगाते हैं, तो ज़मीन की जो इसका जो सरफेस बनता है या जो इसके अंदर जो इसकी पूरी जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है वो हमें अर्थ प्रोवाइड करता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, कम से कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो वो रेजिस्टेंस आप इस मीटर से मेजर करते हैं। ये देखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं, जो कि रेंज सेलेक्ट स्विच यहाँ पे है। इससे हम मल्टीप्लाइड बाय यानी x 0.01 ओहम और आखिरी जो इसका है वो मल्टीप्लाइड बाय 10 ओहम, यानी इसकी रीडिंग को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए या जो हिस्सा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये आपको उस तरह की रीडिंग देता है। और इसके बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 5 टर्मिनल्स हैं। तो ये 5 टर्मिनल को इस्तेमाल में लाते हुए इसका एक प्रोसीजर है बाकायदा। वो प्रोसीजर किसी वीडियो में सिकंदर भाई आपको दिखा देंगे और इस अर्थ को टेस्ट करेंगे इसके ज़रिए। बहुत ही कीमती इक्विपमेंट है, बहुत ही आला तरीन चीज़ है और इसमें एक जनरेटर लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक हैंडल है जैसे कि मैकर में होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है। ऐसे आप घुमाएंगे तो तब ये टेस्ट करके देगा। ये इसके अंदर डीसी जनरेटर है, वो बिजली पैदा करता है और वही बिजली यहाँ पे आती है और वो आपके लिए टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करती है। टेस्ट के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बना के देती है और यहाँ से ये करंट इसमें से गुजरता है अर्थ के अंदर और उसके अगेंस्ट ये ओम्स लॉ के ज़रिए आपको ये यहाँ पे रीडिंग देता है। तो ये एक बहुत ही शानदार किस्म का आला तरीन इंस्ट्रूमेंट है और ये मेरा ख्याल है कि आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये होना बहुत नामुमकिन बात है। ये सिर्फ हमारे सिकंदर भाई के पास ही है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है ये, और बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही आला तरीन चीज़ है। सिकंदर भाई तो इसके ऊपर टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद वो बाकायदा तौर पे एज ए प्रोफेशनल इसका जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ कंपनियों में फैक्ट्रीज़ के अंदर और बिल्डिंग्स के अंदर अर्थ लगी होती है उसको कुछ वक्त के बाद टेस्ट करना ज़रूरी होता है, उसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए किया जाता है। तो वो सिकंदर भाई इंशाल्लाह इसमें भी हाथ डालेंगे और वो ज़रूर ये करेंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये होता है। दोस्तों ये एक आला किस्म का मीटर है, ज़रूर है आला किस्म का है या नहीं है, लेकिन शानदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शानदार से मेरा लगाव नहीं है, ये लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जान सिंह भाई ने कह दिया ठीक है वीडियो में रख लेते, लेकिन शानदार का लफ्ज़ जो है ना, शानदार सिर्फ मूवीज़ होती है और कुछ नहीं, तो आप उसको वॉच कीजिए। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे दोनों के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जानजेब भाई के चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।